हरिओम। मैं योगाचार्य शिवाय, डॉक्टर इन नेचुरोपैथी एंड योगा साइंस। आज ध्यान की कुछ चीज़ें मैं अपने एक्सपीरियंस से समझाना चाहता हूँ या बताना चाहता हूँ। अगर इस पे ध्यान मैंने किया है तो उसके बहुत गहरे और बहुत आनंदमय परिणाम रहे हैं। तो मैं हर उस साधक को ये कहना चाहता हूँ कि आप 3 रूपों में देख सकते हो ध्यान की साधना को। या तो आप किसी एक में लीन हो जाइए, या तो आप सब में लीन हो जाइए, या तो आप किसी में लीन मत होइए। ये ऊर्जा के केंद्र हैं 3। जैसे हम 3 लोकों के बीच में रहते हैं, आकाश लोक, पाताल लोक, पृथ्वी लोक। मैंने समझाया आपको, पूरे जितनी भी चीज़ें हैं हमारी, ये इन तीन रूपों के बीच में है। तो जब साधक साधना में आता है, जब आप ध्यान की अवस्था पे आएंगे, तो आप या तो सब में अपने आप को देखिए, या सबको अपने में देखिए, या ना आप बाहर देखिए ना अंदर देखिए। ये जितना आसानी से मैं बता रहा हूँ उतना ही मुश्किल होता है। कहना बहुत आसान है कि हम बैठते हैं और हम सब में लीन है या सब हमारे हैं, ऐसा नहीं होता। या आप बोल दीजिए कि मैं किसी में नहीं हूँ या मेरे अंदर में कोई विचार नहीं है, ऐसा भी नहीं होता। अगर आप कोई आधार बनाते हैं, जैसे मैं अपने इष्ट को आधार बनाता हूँ, जैसे मैं शिव को आधार बनाता हूँ, तो शिव ये पूरी सृष्टि शिव से उत्पन्न और एक दिन शिव में लीन हो जाएगी। मैं ये आधार बनाता हूँ। कोई ज़रूरी नहीं है आप अपने इष्ट को ले सकते हैं। तो जैसे ही आप साधना में बैठते हैं, तो जो भी विचार या जो भी चीज़ें आपके चित्त पे आती हैं, चाहे आपको विचलित करती हैं या आपको सुख की प्राप्ति देती हैं या दुख की प्राप्ति देती हैं या ऊर्जा की प्राप्ति देती हैं, तो आपको एक केंद्र बनाना है कि ये सब शिव का अंश है। या आप साधना में जब बैठे हैं तो आप सिर्फ ये देखिए कि मैं ही शिव का अंश हूँ, और जितना ज़्यादा मैं अपने अंदर में इस तत्व को बढ़ाऊंगा या इस रूप को बढ़ाऊंगा, तो वो पूरा विराट रूप आप अपने अंदर में विराजित कर लेंगे या उसे खोल लेंगे। एक तो ये हो गया। या आप किसी को मत मानिए कि कुछ भी नहीं होता है, और ना कुछ है, ना कुछ था, और ना कुछ रहेगा। सिर्फ वर्तमान है, और सिर्फ आप इस स्टेज में अगर आप ये चीज़ को देख रहे हैं कि शिव ना हो, तो आपको ये भी देखना है कि आप भी नहीं हैं। साधक इसमें ऐसा करता है कि शिव को छोड़ देता है या अपने इष्ट को छोड़ देता है और अपने आप को स्थापित रखता है। तो अपने आप को अगर आप स्थापित रखे हैं, तो इसमें थोड़ी सी साधना में आपको तकलीफ हो सकती है, क्योंकि आपका जो मन है वो बहुत सारे जाल फेंकेगा अपने। इसको इस तरीके से ले सकते हैं, जैसे 3 चीज़ें हैं। 3 चीज़ें आप ऊर्जा के 3, जैसे हम करंट को देखते हैं तो न्यूट्रल, फेस, अर्थ, 3 चीज़ों के अंदर में करंट फ्लो होता है। और
इन तीनों चीज़ों को अपन निकाल नहीं सकते हैं। तो ये योग में जैसे आप जाओगे तो तीन तीन नाड़ियाँ होती हैं पीछे, तीन नाड़ियों से ऊर्जा ऊपर की ओर जाती है। हम देखते हैं कि आकाश लोक का राजा अलग है, पृथ्वी लोक का राजा अलग है, पाताल लोक का राजा अलग है। ऐसे बहुत सारे आपको एग्जाम्पल आपके अंदर में चलने लग जाएंगे अगर आप इन तीन चीज़ों को बेस्ड बना के, अगर ये इन तीन चीज़ों को अगर आपने बहुत गहन कर लिया अपने अंदर, तो बातों को सिर्फ अगर साधक सुनता है तो उसको ज्ञान तो हो जाता है, मतलब फल पक तो जाता है, लेकिन उस पे रस नहीं आता, या रस आता है तो मिठास नहीं आती। तो मैं इसको अपने तजुर्बे से, अपने एक्सपीरियंस से, अपनी साधना से आपको समझा रहा हूँ। ऐसा भी हो सकता है कि आपको कुछ और विवेक हो, या आपको कुछ और ज़्यादा, मेरे से ज़्यादा अच्छा गहरा पता चले। मैं तो बहुत ज़्यादा सजग होके इसको आपको समझा रहा हूँ। सिर्फ मन पे ये विचार को लेके आना है, या तो सब में देखना है, या तो एक में लीन हो जाना है, या किसी में लीन नहीं होना है। फिर वो किसी शब्द भी खत्म हो जाता है, फिर कुछ भी नहीं है। न भगवान है, न भक्ति है, न साधक है, न पृथ्वी है, न आकाश है, कुछ भी नहीं है। फिर कुछ भी नहीं है, शून्य की स्थिति है। फिर शून्य भी नहीं है, क्योंकि हम इस चीज़ों को देखते हैं कि ये तीन चीज़ों से होते हुए जन्म होता है, जीवन होता है और मृत्यु होती है। तो जन्म के पहले जो था, या तो वहाँ चले जाइए, या मृत्यु के बाद था जो वहाँ चले जाइए, या जन्म में ही स्थिर हो जाइए, या आप जीवन में ही स्थिर हो जाइए। आप जीवन में ही स्थिर हो जाइए, या आप और अंदर जाइए। इसमें और गहराई से समझने की बात है, और गहराई से, लेकिन ये सुनने से नहीं होता। ये साधना जब एक साधक करता है, जब वो गहन साधना में या साधना में रस लेने लगता है, तो ये धीरे 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 ये उसके बहुत से पर्दे और बहुत सी चीज़ें खुलते जाती हैं, और इतना आनंद की प्राप्ति होती है उसको कि वो सब में या तो लीन हो जाता है, या अपने में लीन हो जाता है, या वो कहीं लीन नहीं होता। उसे सब चीज़ें चेतनता से दिखने लगती हैं। ऐसा नहीं है कि कोई चीज़ दिखी, जैसे एक सवाल है हमारे सामने, मैथ्स का कोई सवाल है, और वो सवाल अगर हमको आता है तो हमारे लिए वो सॉल्व है, हमको पता है, या हमको वो नहीं पता है। हमको नहीं पता तो हमारे लिए तो वो किसी काम का नहीं। एक चीज़ ये होती है कि हमारे को सवाल तो है, लेकिन ना हमको सवाल दिख रहा है, ना सॉल्व दिख रहा है, कुछ भी नहीं। इस पे और मैं गहराई से आपको आगे अपने वीडियोस में बताऊंगा। और ज़्यादा से ज़्यादा मौन रहिए, साधना में रहिए, और सारी जीवन का या जन्म का या मृत्यु का सार इन तीनों चीज़ों के बीच में ही है। हरिओम।